वेलकम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है हुसैन और आप मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं IIMT रेडियो के पॉडकास्ट में। और आज के इस पॉडकास्ट में बहुत ही अहम बातें हम करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग दिखे, आपके बाल एकदम हेल्दी और सही सलामत रहें, तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ख़ास होने वाला है। और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे ख़ास मेहमान हैं मेरठ शहर के जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शिशिर गुप्ता सर। सर, स्वागत है शो पे। थैंक यू सो मच। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहूँगा कि आपको कितने वर्ष हो चुके हैं मेरठ में अपनी सेवाएं देते हुए, और क्लिनिक कहाँ पर है सर अपना? जी, मेरे को अब 13 साल हो गए हैं और मेरा क्लिनिक बच्चा पार्क पे है। जी। वहाँ से आप जब बच्चा पार्क से RG डिग्री कॉलेज की तरफ चलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्लिनिक दिख जाएगा। जी। तो सर, जो लिसनर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, किस वक्त आप बैठते हैं सर, ताकि वो लोग आपसे मिल सकें जाके? मैं आपको एक नंबर बता देता हूँ, 9045764849। इस नंबर पे आप कॉल करके एक बार टाइमिंग पूरी पता कर सकते हैं। बट मेरा जो यूजुअल टाइम है दैट इज़ अराउंड 12 o'clock टू इवनिंग 7 o'clock तक होता है। बट कई डेज मैटर करते हैं। बेटर ऑफ कि एक बार इस नंबर पे जो मैंने आपको बताया दैट इज़ 9045764849, इस पे कॉल करके आप टाइम लेके तब आप आ सकते हैं। जी। तो दोस्तों, बालों की कोई भी दिक्कत हो, स्किन की कोई भी दिक्कत हो, हेयर ट्रांसप्लांट आपको कराना हो या फिर लेज़र आपको कराना हो, हाइड्रा फेशियल होता हाइड्रा है, फेशियल, सी तो वो भी फेशियल, आप करा सकते हैं। सर, ये सारी चीज़ें भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यस। कि आजकल सर बाल टूटने की बहुत ज़्यादा दिक्कतें सामने आ रही हैं। तो कौन-कौन सी वजहें हैं सर, जिसकी वजह से बाल इतने कमज़ोर होते जा रहे हैं लोगों के? जी, एक तो पहले है कि हमारी डाइट में डेफिशिएंसीज होती हैं, उनकी वजह से कुछ कारण होते हैं जो कि जेनेटिक कारण होते हैं, जैसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया हो गया या एलोपेशिया एरिएटा हो गया। प्लस कुछ कारण ऐसे होते हैं जो कि सेल्फ क्रिएटेड होते हैं, जैसे कि हम बालों को बहुत टाइट बांधते हैं, हुँ। जिससे ट्रैक्शन एलोपेशिया होने के चांसेस रहते हैं। जितना आप टाइट बांधेंगे बालों को, उतना ज़्यादा बाल पीछे की ओर सरकते जाएंगे, जिसकी वजह से सेल्फ क्रिएटेड ये प्रॉब्लम होती है, हुँ। दिखाई देती है। उसके अलावा कई लोग बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वॉश करने लगते हैं बालों को, तो उससे नेचुरल ऑयल स्ट्रिप ऑफ हो जाते हैं। हालांकि कुछ स्कैल्प कंडीशंस होती हैं जिनमें हम रेगुलर वॉश के लिए बोलते हैं। बट अगर आपको कोई स्कैल्प कंडीशन नहीं है हुँ। तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट वॉश नहीं करना चाहिए। हफ्ते में 2-3 वॉश जो है वो सफिशिएंट होते हैं। हुँ। और द थर्ड थिंग इज कि काफ़ी लोग उसमें बहुत हैवी, उसको उसको बोलते हैं कि नकली बाल या कुछ इस टाइप की चीज़ें होती हैं, उनको जी। लगाते हैं जिनसे प्रेशर पड़ता है बालों पे, हुँ। और उसकी वजह से भी सेम ट्रैक्शन एलोपेशिया के चांसेस होते हैं। हुँ। एंड लास्ट इज कि कुछ लोग, जैसे आई हैव सीन कि बालों को स्ट्रेट करने के लिए हीट इंस्ट्रूमेंट्स केमिकल्स आते वगैरह हैं, लगवाते हैं वो केमिकल्स लोग। आते हैं, बिल्कुल सही। और हुँ। उसको स्ट्रेट करने के लिए जो हुँ। रॉड्स वगैरह यूज हुँ। होती हैं उससे भी काफ़ी डैमेज आई हैव सीन, तो उसका यूज बहुत मिनिमल होना चाहिए। जी। और सर, मैंने देखा है कि आजकल रील्स पे ट्रेंड चल रहे हैं, लोग जो आयरन होती जी है जी, ना, मैंने भी प्रेस देखा होती है, है, बिल्कुल। उससे भी अपने बाल ऐसे-ऐसे हाँ हाँ करके कर रहे हैं, तो हाँ ये सारी हाँ चीज़ डैमेज करती हैं बालों को। बिल्कुल जी। बिल्कुल, ये बेसिकली व्हाट वी से उसमें टेक्नोलॉजिया। टेक्नोलॉजी, हाँ। तो टेक्नोलॉजिया पे आपको नहीं जाना है दोस्तों। जी। इससे बालों की जो कंडीशन है वो और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। सर, आजकल क्योंकि भाग-दौड़ भरी लाइफ है, स्ट्रेस जी हर किसी इंसान की ज़िंदगी में है और हर कोई अकेला फ़ील करता है, कभी-कभी एंग्ज़ायटी भी हो जाती है। जी। तो सर, क्या स्ट्रेस की वजह से भी, डिप्रेशन की वजह से भी बालों पर या फिर स्किन की हेल्थ पे असर पड़ता है? यस, बिल्कुल। हमारी बॉडी में जब स्ट्रेस हाई होगा तो एक हार्मोन जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं वो बॉडी में इंक्रीज कर जाता है, और वो बेसिकली कॉज कर सकता है आपको हेयर फॉल, कॉज कर सकता है, बल्कि स्किन के चेंजेस ऐसे लाता है जिससे एजिंग फास्ट हो सकती है हुँ। आपकी। हुँ। तो यस, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी करिए जिसमें आपको एटलीस्ट 1 आवर के लिए आपको अच्छा फील हो। इट कुड बी म्यूजिक, इट कुड बी मेडिटेशन, इट हुँ। कुड बी योगा, इट कुड बी क्रिकेट और एनीथिंग, मतलब कुछ भी खेलिए, या इस तरीके से रखिए कि उस टाइम पे हम स्ट्रेस फ्री रहें एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स। जी। और सर, क्या स्ट्रेस की वजह से जो एजिंग होती है, यानी कि जी। उम्र जो ढलने लगती है, राइट। क्या स्ट्रेस की वजह से ये भी संभव है सर? बिल्कुल, एजिंग फास्ट हो सकती है। एजिंग तो एवरी ह्यूमन बॉडी इज एजिंग हुँ। बेसिकली। हुँ। बट स्ट्रेस की वजह से वो एक्सेलरेट हो सकती है, हुँ। जिसकी वजह से वो चेंजेस जो हमें अगले 2-3 साल बाद जो दिखने हैं वो हमें पहले दिखना शुरू हो जाते ओके, ओके। तो दोस्तों, स्ट्रेस लेने का नहीं है, बाकी किसी को देने का भी नहीं है, क्योंकि हम नहीं हैं। चाहते कि आपके साथ-साथ किसी और की स्किन और बाल भी खराब हों। अच्छा सर, एक सप्लीमेंट है जिसका नाम है ज़िंक। करेक्ट। इसके बारे में बहुत बातें होती हैं। जी। तो ज़िंक जो है सर, वो किस तरह से हमारी स्किन के लिए या फिर बालों की हेल्थ के लिए
फायदेमंद साबित हो सकता है? बिल्कुल, जिंक बेसिकली अंडर एस्टिमेटेड है और चीप है, हम्म, बट कम लोग जानते हैं कि जिंक में जो है बेसिकली हीलिंग फास्ट प्रमोट करता है, हम्म, और इससे जो है एक्ने ब्रेकआउट्स वगैरह जो होते हैं ये भी कम होते हैं, सीबम ओके। प्रोडक्शन जो होता है उसमें भी ये हेल्प कर सकता है। हम्म, तो कोई नुकसान नहीं है, सप्लीमेंट ले सकते हैं, या बेस्ट इज कि हम नेचुरली जैसे अपने व्हाट वी सेड नट्स हो गए, हम्म, काजू बादाम, और जी ये जी। सब चीज़ें जो होती हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इसमें काफ़ी मात्रा में आपको मिल जाता है। हम्म, तो लेंटिल्स है ना, इन सब चीज़ों में जिंक होता है, तो वन शुड टेक दीज थिंग्स, तो हम्म, उससे भी वो बैलेंस रहता है। जी। सर बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं, किसी में जिंक होता है, किसी में मैग्नीशियम होता है, किसी में कैल्शियम और किसी में विटामिन सी होता है। करेक्ट। तो आजकल क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है, हर कोई मतलब कुछ भी देखता है, रिव्यूज़ देखता है, कुछ भी ऑर्डर कर दिया। लेकिन मैं थोड़ा-सा आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा कि कौन-कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं सर, जो हमारी स्किन और हेयर की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं? बेसिकली विटामिन सी तो बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, विटामिन सी और विटामिन ई, और दोनों आपको फ्रूट्स में मिलेंगे, जो भी सीजनल फ्रूट्स हुँ, इस समय आ रहे हैं मौसम के, वो आपको लेने चाहिए। हुँ, तो उससे अलग से आपको सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हुँ, वो रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली पूरी कर देगा। जी। और साथ ही सर विटामिन सी की जो टैबलेट्स वगैरह जी आते हैं, जी। क्या वो भी फ़ायदेमंद लिम्सी करके एक लिम्सी, टैबलेट आती है? लिम्सी आती है, हुँ, लिमिटेड बहुत सारे आते हैं ऑप्शन, तो हुँ, यस लिए जा सकते हैं, बट अगर उसकी जगह हम फ्रूट्स हुँ, कोशिश करें बिना सप्लीमेंट उसको लिए, तो हुँ, दैट शुड बी आवर प्रायोरिटी। बट यस, अगर लगता है कि फ्रूट से कंपेयर वो नहीं हो पा रहा है, हुँ, हमारे पे इतना टाइम नहीं हो पाता है, या बहुत हैवी शेड्यूल है, तो कुछ टाइम के लिए आप उसको ले सकते हैं, बट नॉट ऑन हमेशा के लिए तो नहीं, अवॉइड करना चाहिए, एंड यू शुड स्टिक टू फ्रूट्स फर्स्ट। जी। सर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वीडियोज़ में देखता रहता हूँ। इतने सारे सप्लीमेंट सजेस्ट कर देंगे लोगों को कि भाई ये भी ले लो, वो भी ले लो, दिन में ले लो या रात में ले लो, या फिर भर भर के टैबलेट्स वो लोग खा रहे हैं। तो ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं सर, जो टैबलेट्स के फॉर्म में आजकल मार्केट में या फिर ऑनलाइन हमें मिल रहे हैं, जी। कितने नुकसानदायक सर हमारे बालों की हेल्थ के लिए या फिर स्किन के लिए ये रह सकते हैं सर? बेसिकली वी हैव टू सी कि एग्जैक्टली हमारा मकसद क्या है, कि अगर हम से एग्जांपल अगर कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है तो उसके सेट ऑफ मल्टीविटामिन्स अलग होंगे, हम्म, अगर किसी को स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो उसके सेट ऑफ मल्टीविटामिन्स अलग होंगे। हम्म, तो ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं यूजुअली डॉक्टर की सलाह से, या जो हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो उन्होंने आपको बताया उनकी सलाह से अगर हम लेते हैं तो देर इज नो प्रॉब्लम, हम्म, बट अगर हम रैंडमली कुछ भी खा लेंगे तो यस, देर विल बी प्रॉब्लम्स। हम्म। आपकी स्किन भी खराब हो सकती है, बाल भी खराब हो सकते हैं, साथ ही आपका पेट भी खराब हो सकता है इतने सारे सप्लीमेंट लेने से। तो एवं ही कोई रील देख के, कोई वीडियो देख के खुद से ही डॉक्टर आपको नहीं बनना है। सर ने इतनी सारी डिग्रीज ले रखी हैं, सर के पास आप जा सकते हैं, मिल सकते हैं, और स्किन एंड बालों को एकदम हेल्दी वेल्दी और एकदम ग्लोइंग आप कर सकते हैं। सर डार्क सर्कल्स की अगर बात की जाए, जी। बहुत कॉमन समस्या है ये। करेक्ट। तो एक तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये क्यों होते हैं, और दूसरी बात ये है सर, दूसरा सवाल ये है, क्या स्ट्रेस की वजह से भी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहला जो डार्क सर्कल का कॉमन कॉज है दैट इज जेनेटिक होता है, हम्म, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, आपने देखा होगा फैमिलियल चला आ रहा है, हम्म, तो उसको करेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट यस काफ़ी सुधार उसमें किया जा सकता है। हम्म, सेकंड इज कि जैसे हम लोग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है ना, उससे भी होता है, एंड थर्ड वेरी कॉमन फैक्टर इज कि जिनकी आईसाइट का इशू है, हम्म, तो अगर आपको एकदम से डार्क सर्कल्स ज्यादा दिखने लगे तो सबसे पहले आपको आईसाइट चेक करानी चाहिए, हम्म, क्योंकि कई बार उससे डार्क सर्कल्स बनते हैं। एंड फोर्थ, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि स्ट्रेस जो है जी, दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ हम्म, हैविंग पेरी ऑर्बिटल हाइपरपिगमेंटेशन। हम्म, और जितना स्ट्रेस कम होगा तो उतना इसके आगे बढ़ने के चांसेस भी ठीक हो जाते हैं, बट जो ऑलरेडी बन गए हैं उसको हम दवाइयों से काफी हद तक करेक्ट कर सकते हैं। जी। सर स्ट्रेस की बात हमने की है, तो थोड़ा बताएं सर लोगों को कि स्ट्रेस जो है वो कैसे मैनेज कर सकते हैं? साइकेट्रिस्ट इस बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, बट द थिंग इज कि स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हम एक कोई एक्टिविटी ऐसी रखें जिसमें वो साइकिल ब्रेक होना चाहिए स्ट्रेस का। हम्म, तो इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी स्विमिंग, इट कुड बी योगा, इट कुड बी मेडिटेशन, इट कुड बी एनीथिंग, हम्म, जिससे वो साइकिल जो है थोड़ी देर के लिए ब्रेक होना शुरू हो जाए, जिससे स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा। बट कंटिन्यूअसली अगर हम मोबाइल में रहते हैं तो उससे स्ट्रेस इंक्रीज होता है, स्किन पे भी उसका इफेक्ट आता है। जी, बाकी इस चीज के लिए आई वुड रिकमेंड कि एक बार हमें साइकेट्रिस्ट का एक पॉडकास्ट हमें इसमें बिल्कुल बिल्कुल। वो भी बहुत जल्द मैं आपके लिए लेकर आऊंगा दोस्तों। सर एक्नेज, जी। यानी कि चेहरे पे जो दाने हो जाते हैं, वाइट दाने हो जाते हैं या फिर रेड वाले दाने हो जाते हैं, राइट। हमें भी हुए थे सर जब हम स्कूल में थे। तो जी जी। एक्नेज की दिक्कत क्यों होती है सर?
एक्ने बहुत कॉमन है, मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स में बहुत कॉमनली पाई जाती है। हम्म, और इसमें 2-3 बातें अगर हम ध्यान रखें तो इससे काफ़ी बचाव हो जाता है। हम्म, पहला तो है कि एक तो फेस की हाइजीन हमें अच्छी रखनी है। जी। हमें एटलीस्ट दिन में 2 बार कम से कम माइल्ड सोप से फेस वॉश करना चाहिए। हम्म, और हमारे जो टॉवल्स हैं और जो हमारे पिलो कवर्स हैं वो क्लीन होने चाहिए। प्लस हमें बहुत ज़्यादा ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए। हम्म, जितना ज़्यादा हम तेल खाएंगे उतना ज़्यादा इस तरीके की प्रॉब्लम्स इंक्रीज करेंगी। डेयरी को कुछ हद तक रिड्यूस करना चाहिए। तो जितना हम डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसको हम लिमिट करते हैं, हालांकि आई एम नॉट सेइंग कि कम्प्लीटली कट डाउन कर दें क्योंकि बॉडी में उसकी भी ज़रूरत है, हम्म, बट उसको थोड़ा सा कट डाउन करना इम्पॉर्टेंट है। एंड अगेन इसमें भी क्योंकि जब टीन एज होती है तो उसमें हॉर्मोन्स बिल्कुल उतार चढ़ाव पे होते हैं, बिल्कुल। राइट। एंड उसमें भी स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो बच्चे यूजुअली उसको फोड़ लेते हैं तो उससे दाने और ज़्यादा या तो बढ़ जाते हैं, कई बार स्कार मार्क्स आ जाते हैं हम्म, जिनको एक्नी स्कार्स कहते हैं। हम्म, तो उसके बनने के भी चांसेस होते हैं जो कि लगभग आगे तक अ, होते हैं, जो दवाई से करेक्ट नहीं हो सकते। तो आई वुड सजेस्ट कि उसको छेड़े नहीं, हम्म। अपने आप उसको सेटल होने दें। और फेस हाइजीन जितनी अच्छी रहेगी, पानी का कंजम्पशन जितना अच्छा रहेगा, तो इस तरीके की चीज़ें होने की चांसेस कम हो जाते जवानी में ये सर ज़्यादा होते हैं, और ऐसा हैं। कहा जाता है कि भाई जवानी फूट रही है तेरे ऊपर, तो ऐसे करेक्ट। कुछ हमारे बुजुर्ग कहते हैं। जी। तो क्या ये सही बात है सर? इन अ वे, क्योंकि ना हॉर्मोन्स का जैसे मैंने अभी बताया हम्म, कि इस दौरान हॉर्मोन्स जो है बॉडी में चेंज हो रहे हैं। एंड जी। वो एक सडन एक बॉडी चेंजेस जो शरीर में आ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये स्ट्रेस जो होता है इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी पे इफेक्ट आता है हम्म, और इस तरीके की चीजें आती हैं। तो यस, इन अ वे हम्म, कि जिसको कहते हैं जवानी चढ़, दैट्स बेसिकली हार्मोनल चेंजेस जी जो जी जी जी। बॉडी में हम्म, देख रहे हैं, है हम्म, ना। तो यस, दैट इज वेरी क्लोज टू हम्म, इट। और सर जब एक्नेज होते हैं, पिंपल्स वगैरह होते हैं, तो आजकल के जो बच्चे हैं, इनफैक्ट हमने भी सर काफ़ी टोटके यूज़ करे हैं, लाइक नीम के पत्ते पीस के लगा लिया, फिर बेसन लगा लिया, मुल्तानी मिट्टी लगा ली, हल्दी लगा ली। तो सर ये टोटके कितने लाभदायक या फिर कितने नुकसानदायक हो सकते हैं एक्नेज के मामले में? और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सही नहीं होते हैं। ओके। मोस्ट ऑफ द केसेस खराब ही होते हैं इससे, कि हम्म, आई हैव सीन कई केसेस आते हैं जो लगा लगा के सब करके आते हैं मेरे पास। हम्म, तो आई जब मैं हिस्ट्री लेता हूँ तो निकलता ही ज़रूर है, बट ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है कि हम ट्राई करते हैं कि एक बार देखें कि ऐसा डॉक्टर के पास जाने से पहले हम एक बार देखना चाहते हैं कि सही हो जाए तो अच्छा है, ना जाना पड़े, जी। क्योंकि डॉक्टर यूजुअली लास्ट हम्म, होप होता है कि चलो अब कुछ नहीं हो रहा तो अब चलते हैं। जी। तो दैट इज़ फाइन, बट कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें उसको, क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं हम्म, तो उसको ठीक करना पड़ता है पहले, फिर हम्म, उसके बाद मेन जो बीमारी है उसको करेक्ट करना पड़ता है। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप सिर्फ फेशियल हाइजीन अगर आप फोकस करेंगे हम्म, और अच्छा खाएंगे पिएंगे तो उसके चांसेस होने के कम हो जाएंगे, rather दैन कि उस पे हम कुछ लगा के उसको और कॉम्प्लिकेट करें कि मुल्तानी मिट्टी लगा लिया या समथिंग, तो उससे इंक्रीज ही करेगा वो। जी। और सर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सिर्फ लगाने से ही नहीं, बल्कि दवाई खाने से भी ज़्यादा फर्क पड़ता है। बिल्कुल, तो दोनों दोनों क्यों, चीज़ों का। क्योंकि आप दवाई भी सजेस्ट करते हैं उसमें, करेक्ट सर। और साथ ही लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंज करने बिल्कुल, पड़ते हैं, खान पीन बिल्कुल, में भी चेंज करने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, ऐसे ही एक्नेस खुद से आपको ट्रीट नहीं करने, बल्कि सर से आपको मिलना है और प्रॉपर इलाज उसका कराना है। सर एक और सवाल मेरे पास आया था, जो कि एक स्विमर है हमारे, स्विमिंग पूल में वो स्विमिंग करने आते थे। राइट। तो उन्होंने मुझसे पूछा था, क्या स्विमिंग करने से भी स्किन और बाल डैमेज होते हैं सर? जी, जो केमिकल्स स्विमिंग पूल में डाले जाते हैं बेसिकली, जो हम्म, कि हमें हेल्प भी करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि वो खराब हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, क्लोरीन वगैरह और ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं, तो उसका असर डेफिनेटली बालों पे और स्किन पे होता है। हम्म, तो यस, कुछ केसेस में इरिटेशन, रेडनेस आपको देखने में मिलती है, बट दैट इज़ ओके, वो बहुत इजीली मैनेज की जा सकती है। हम्म, और कुछ लोगों को बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती, तो इट्स वेरी डाइसी टू से कि इससे डैमेज होगा ही होगा। हम्म। मोस्ट ऑफ द केसेस में डैमेज नहीं होता, बट कुछ केसेस में वी टेंड टू सी कि थोड़ा बहुत होता है, बट दैट इज ऑल्सो मैनेजेबल। ऑलराइट। सर अगला मेरा क्वेश्चन आपसे है वर्कआउट को लेके, जी। जो कि मेरी तरह बहुत सारे युवाओं का क्वेश्चन है, जो कि जिम जाते थे या फिर जाया करते हैं, या फिर जाने का प्लान बना रहे हैं। जी। तो सर, क्या वर्कआउट करने से भी स्किन डल होती है और बालों की हेल्थ पे कोई असर पड़ता है? बेसिकली वर्कआउट एग्जैक्टली करने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आती, बट कुछ प्रिकॉशंस अगर हम लेते हैं, जैसे अभी मैंने हाइजीन की बात करी, हम चेहरा हम्म, वॉश करके जाएं, फिर जब हम वापस आते हैं अच्छे से वॉश करें। अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो हमें मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। हम्म, तो ये सब चीज़ों का अगर हम ख्याल रखते हैं तो फिर इस तरीके के चांसेस कम हो जाते हैं
जी। तो आई हैव सीन कि अभी तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा नहीं है हुँ, कि इस चीज़ को लेके, बट डेफिनेटली हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि हम जाने से पहले वॉश करें, और जब हम वी कम बैक तो हम तब एक बार अच्छे से वॉश करें फेस। जी। सर इसी में एक और क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि वर्कआउट की तरफ, जिम की तरफ काफ़ी युवा आकर्षित हो रहे हैं। जी। और जब जिम जाते हैं युवा तो फिर प्रोटीन वगैरह, करेक्ट। सप्लीमेंट्स वगैरह, करेक्ट। क्रिएटिन वगैरह लेते हैं। जी। तो क्या सर ये जो चीज़ें हैं, लाइक प्रोटीन हो गया, प्रोटीन हम्म। शेक पीते हैं युवा, हम्म। या फिर क्रिएटिन लेते हैं हम्म। और भी अदर सप्लीमेंट्स लेते हैं, जी। ये भी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं सर? प्रोटीन आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा अनटिल अनलेस कि आपका जो आपने जहां से लिया है ना, वो आपने पक्के बिल से लिया है, ऑथेंटिक है, उसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, तो आपको वो नुकसान नहीं देगा, और आपको बल्कि हेल्प ही करेगा, इवन आपके बालों के जो स्ट्रैंड्स हैं उनको मजबूती देगा। हम्म। तो इन अ वे प्रोटीन बिना किसी मिलावट के अगर हम ले रहे हैं, हम्म। तो डेफिनेटली वे प्रोटीन आपको दोनों स्किन में भी हेल्प करेगा और बालों में भी हेल्प करेगा। सर ये तो बात हो गई प्रोटीन की। अब क्रिएटिन करके भी एक सप्लीमेंट होता है सर, करेक्ट। जो कि बहुत ही कॉमन है और जी। लड़के ले रहे हैं आज के वक्त में। तो जी। क्रिएटिन से क्या कुछ फर्क पड़ता है सर? बेसिकली क्रिएटिन एक सेफ सप्लीमेंट है, ओके। तो काफ़ी लोगों को डर लगता है कि कहीं ये स्टेरॉइड तो नहीं है, हम्म। बल्कि ऐसा नहीं है, क्रिएटिन हमारी मसल्स में ऑलरेडी होता है, हम्म। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च्ड प्रोडक्ट में से एक है ये। हम्म। तो इसको लेने में कोई नुकसान नहीं है, बशर्ते आपने पहले अपने रीनल फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, हम्म। दोनों आपने सब चीज़ें अच्छे से करा रखी है, और एक बार डॉक्टर से सलाह करके। हम्म। आई वुड नॉट रिकमेंड लोडिंग डोज, लोडिंग भी करते हैं जिसमें 20 हम्म। ग्राम इकट्ठे लेते हैं एंड जी देन जी। स्लोली उसको आगे करते हैं। आई वुड नॉट रिकमेंड इट। उसको लेने से हालांकि आपको रिजल्ट्स जल्दी मिल सकते हैं, बट वो किडनी पे काफ़ी असर डाल सकता है। हम्म। तो इट्स बेटर कि उसको स्मॉल डोजेस में ही लिया जाए, एंड यस इट इज कंसिडर्ड टू बी सेफ। और दूसरी बात इसमें यह है दोस्तों कि कौन सा आपको बॉडी बना के कंपटीशन में जाना है। दैट्स तो ट्रू। हल्का फुल्का क्रिएटिन आप लें, जिससे कि यस, आप अच्छे दिखें, आपकी दैट इज बॉडी करेक्ट। अच्छा वर्कआउट को सहन कर सके। तो सर ये तो हो गई क्रिएटिन प्रोटीन को लेके बात। आई होप कि जो मिथ्स हैं लोगों के, जी। वो थोड़े क्लियर हो गए होंगे इन चीज़ों को लेके। करेक्ट। अब बात कर लेते हैं सर ट्रैवलिंग की, हम्म। जो कि मेरा फेवरेट एस्पेक्ट है, क्योंकि हम्म। मैं भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग करता हूँ। और ट्रैवलिंग करते वक्त बहुत बार काफ़ी चीज़ें मैं ध्यान में नहीं रखता हूँ, हम्म। मस्ती में लगे रहते हैं हम लोग। जी। जी। तो सर ट्रैवलिंग करते वक्त हम्म। किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए हमें, ताकि हमारी जो स्किन है वो भी ठीक ठाक रहे, बालों पे भी कोई फर्क ना Right. पड़े, ताकि हम बाद में आके भाई रेगरेट ना करें, यार वहाँ क्यों घूमने चले गए हम। जी, जी, बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें हाइड्रेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहला, ओके। क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं तो बॉडी में से सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है दैट इज़ वाटर। हम्म। तो उसको रिप्लेनिश करते रहना चाहिए, अगर हम्म। ज़रूरत पड़े तो वाटर की जगह ओआरएस यूज़ करना चाहिए। हम्म। एंड सेकंड इज़ कि अगर आप किसी ऐसे कंट्री जा रहे हैं जहाँ धूप काफ़ी ज़्यादा होगी, तो बेटर ऑफ कि आप सनस्क्रीन लेके जाइए हम्म। जिसका एसपीएफ 20 से ज़्यादा होना चाहिए, हम्म। नॉन कॉमेडोजेनिक होनी चाहिए। हम्म। एंड थर्ड इज कि जब आप घूमते हैं तो ऑफ कोर्स डस्ट, डर्ट, ये सब चीज़ें आपको आपको सब चीज़ें देखनी है। हम्म। तो उसके लिए जैसे मैंने अभी भी कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि फेस की हाइजीन मेंटेन करना, हम्म। यानी फेस एटलीस्ट 2 बार कम से कम वॉश हम्म। करना। एंड जब हम वेकेशन पे जाते हैं तो स्ट्रेस वाली तो कोई बात है ही नहीं, बिल्कुल। तो दैट्स एब्सोल्युटली स्ट्रेस बस्टिंग। सो हम्म। आई वुड रिकमेंड कि छुट्टियों पे तो ज़रूर, वेकेशन पे तो ज़रूर जाना चाहिए। छोटी जगह जाएं, जहाँ जाएं, कम दिन के लिए जाएं, हम्म। बट ज़रूर जाना चाहिए। इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर्स ऑफ ऑल। और हमारे सर भी जाते रहते हैं बहुत बार, सर मुझे भी काफ़ी जगह सजेस्ट करते हैं। एंड मैं भी बनाने वाला हूँ प्लान सर की तरह। सर आजकल रील्स वगैरह का चलन बहुत ज़्यादा है, और हर कोई दूसरा बंदा इन्फ्लुएंसर बन के बैठा है सोशल मीडिया पे। मैं भी कभी कभी रील डाल देता हूँ सर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन स्किन और बालों को लेके सर, आई थिंक कि काफ़ी सेंसिटिव लोगों को होना चाहिए। रील्स देख के कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहिए। इस बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आजकल के जो युवा हैं, जो यूथ हैं, कोई भी रील देखी, कोई भी प्रोडक्ट बताया और उसको उन्होंने खरीद लिया, मंगा लिया, यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। राइट। देखिए, रील बनाना तो उनका अधिकार है हम्म। ना, इसी तरह मार्केटिंग करना भी जो कंपनी कर रही है वो उनके अपने क्षेत्र में आता है, तो हम्म। लेट्स नॉट गो इनटू दैट कि वो हम उनको करने से रोकें, बट पॉइंट इज कि वी हैव टू बी स्मार्ट। हम्म। हमें क्या चीज़ चूज करनी है हमें ये पता होना चाहिए। हम्म। राइट, हम कुछ भी जो भी आया उसको हमने चूज कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट देम डू मार्केटिंग, वो कर रहे हैं तो लेट इट बी, बट हमें उसमें से क्या उठाना है ये हमारी मर्जी है। हम ऐसा नहीं कि हम किसी भी दुकान पे जाएंगे और जो हमारा जो ज्यादा मन शोर किया। मचा रहा है हम्म। यस वो उठा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म। सो बहुत पिकी होना चाहिए, बहुत चूजी होना चाहिए। एंड एक बार डॉक्टर से सलाह कर ले, जो भी आसपास आपके डॉक्टर हैं या पुराने जो भी
जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे कोई भी डॉक्टर होंगे, एक बार कोई चीज़ इस तरीके की आ रही है तो एक बार उसको वेरीफाई ज़रूर करें हम्म। कि ये आ रहा है, क्या हम ले सकते हैं। कई बार जान पहचान में भी डॉक्टर्स होते हैं, हम्म। तो उनसे भी आप बात कर सकते हो बिफोर अप्लाइंग समथिंग और यूजिंग समथिंग कि ये हमें करेगा या नहीं करेगा। हम्म। तो दैट शुड, ये हमें पहले करना चाहिए। जी। तो अगेन मैं वही कहना चाहूंगा दोस्तों कि खुद से डॉक्टर नहीं बनना है। डॉक्टर की सलाह के बाद ही आपको कोई भी स्टेप लेना है, कोई भी मेडिसिन आपको लेनी है। सर आजकल बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं जी। एंटी एजिंग को लेके भी। करेक्ट। हर कोई यंग दिखना चाहता है, हर जी। कोई जवान दिखना चाहता है, चाहे एज 60+ हो, 50 हम्म। प्लस हो। अब एक्टर्स शाहरुख खान, सलमान खान तो सब है नहीं सर। राइट। तो एंटी एजिंग के बारे में जो थ्योरीज आ रही है सर हम्म। आजकल सोशल मीडिया पे या जी फिर जी जी। अदर अदर जगह पर हम देखते हैं, इसके बारे में सर आपकी क्या राय है? राइट, मैं समझ रहा हूँ। एक स्टडी आई थी जो यूके में हुई है ना, हम्म। बट वो अभी सिर्फ लैब्स में है। हम्म। मतलब उसमें एक एज, एक लेडी जिसकी एज लगभग 50+ है, हम्म। तो उसकी जो स्किन है उसको लेके उन्होंने उसमें जो चेंजेस करे एक दवाई के जरिए, उससे एजिंग को घटा के लगभग आई गेस 20-25 के आसपास लाया, बट इट इज स्टिल इन द लैब्स। हम्म। तो वो जब तक आएगी, आई गेस इट विल टेक अनदर 10 और 15 ईयर्स लग जाएंगे उसको मार्केट में आने में। हम्म। तो बट यस, ये बात सच है कि इस तरीके के रिसर्चेस चल रही हैं हम्म। और जो कि एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही हैं। तो होपफुली हमें नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में इस तरीके के प्रोडक्ट्स देखने में मिलेंगे। सर ग्रे हेयर्स को लेके भी काफी ज्यादा आजकल वीडियोस रील्स जी में देखता हूँ। जी जी। लोग कुछ भी टिप्स दे रहे हैं कि भाई ये लगा लो, वो लगा लो, कोई भी प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बताएं सर, क्या जो ग्रे हेयर्स हो जाते हैं बियर्ड के या फिर सर के, क्या वो रिवर्स होना पॉसिबल है सर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतने अभी मैं देख रहा था ऑनलाइन भी और इंस्टाग्राम पे भी, कई बड़ी कंपनियां, इनफैक्ट मैं नाम नहीं लूँगा, बट कई बड़ी कंपनियां हैं जो इस तरीके के प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं हम्म। और जो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे बाल जो है वापस ब्लैक हो सकते हैं। हम्म। तो आई आई वुड से कि अभी तक ऐसी कोई रिसर्च नहीं आई कि जिससे हम वापस वाइट को हम वापस ब्लैक में कन्वर्ट कर सकें। तो इट इज़ रियली टफ, एंड टफ आई वुड से इट इज़ रियली इम्पॉसिबल। हम्म। एंड बेटर ऑफ कि जो रेगुलर मेहंदी हो गया या कलर्स हो गए, हम्म। आप उसको यूज़ करके कर सकते हैं टेम्पररी बेसिस के लिए। हम्म। बट इस तरीके की अभी तक कोई अपडेट मेरी जानकारी में नहीं है। जी। लेकिन सर जो एक रफ्तार होती है जी। बाल वाइट होने की या फिर ग्रे होने की, उनको तो रोका जा सकता है सर? बिल्कुल, उसके लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ मल्टीविटामिन्स होते हैं। हम्म। तो जैसे बायोटिन हो गया, हम्म। तो ये सब चीज़ें अगर हम लेते हैं तो उससे उसकी स्पीड को हम कम करा जा सकता है। ओके। तो दोस्तों बायोटिन या फिर जो और सप्लीमेंट सर ने बताए हैं उनको आप ले सकते हैं, अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, और जो आपके ग्रे बाल होने की समस्या है उस पर थोड़ा सा विराम लग सकता है। सर अगला मेरा जो क्वेश्चन है वो आज के यूथ के लिए है, जी। खासकर जो टीनेजर्स हैं सर। रील्स राइट। देख के बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो यूज़ कर रहे हैं, तो और ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं सर। तो कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि उनको टीनेज में यूज़ करने चाहिए और नहीं करने चाहिए सर? बिल्कुल, मैंने यही देखा है कि टीनेजर्स सबसे ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हम्म। और जो भी इन्फ्लुएंसर बता रहे होते हैं वो खरीद लेते हैं उसको। और और मार्केट भी इन पे ही फोकस कर रही है सर यस, बिल्कुल ज़्यादातर। सही कह रहे हैं आप। तो हम्म। मार्केट भी उसी तरह फोकस करते हैं और उसको वो खरीद लेते हैं, जस्ट दैट कि वो बड़ा ब्रांड है या किसी बड़ी सेलिब्रिटी ने यूज़ करा है। हम्म। तो वो कई सारे प्रोडक्ट्स उसको उसको बाय करते हैं और उसके बाद यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद वो वर्क नहीं करता। हम्म। अब वर्क नहीं करता तो अल्टीमेटली वो खुद पे ब्लेम करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में कोई सेट, कोई सेलिब्रिटी या हम्म। कोई उस तरीके की फिगर माइंड में होती है उनके हम्म। कि मैं इस तरीके का बार एक सेट हम्म। किया होता है हम्म। उन्होंने। और जब वो नहीं आ रहा होता है तो वो खुद को ही ब्लेम करने लग जाते हैं कि हम्म। शायद मेरे में ही कोई कमी है या जी। कुछ इस तरीके का है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिकली ये जो प्रोडक्ट्स इस तरीके के आ रहे हैं, इन्हीं यही आपको इस ओर ले जा रहे हैं, आपको एक्सपेक्टेशंस दे रहे हैं। हम्म। ऐसा बिल्कुल ना सोचें। आपको अभी स्किन ग्रो कर रही है, हम्म। स्पेशली टीनेज ग्रुप में। हम्म। यू डू नॉट नीड सो मेनी प्रोडक्ट्स, यू हम्म। डू नॉट नीड AHAs, BHAs, रेटिनॉल्स, यू डोंट नीड दीज। हम्म। सिंपली फेस वॉश करिए नॉर्मल साबुन से, हम्म। सुबह शाम 2 बार चेहरा वॉश करिए, एंड ओके। दैट इज इट। हेल्दी फूड लीजिए, डाइट अच्छे से रखिए, पानी हाइड्रेशन खूब अच्छा रखेंगे, स्ट्रेस फ्री रहिए, एंड दैट शुड बी सफिशिएंट फॉर योर स्किन एंड हेयर केयर रूटीन। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। डोंट फॉल फॉर सो मेनी बिग ब्रांड्स एंड दीज थिंग्स, बिकॉज अभी तक कोई ऐसी चमत्कारी हम्म। है ना, कोई चमत्कार अभी जी। तक अपडेशन हमारे पास नहीं है। जी। सर आजकल बहुत सारे स्कैम्स भी चल रहे हैं, जी। लाइक अभी मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी,
वीडियोस बहुत वायरल हो रही हैं कि गंजे सर पे मैं बाल समझ उग रहा रहे हूँ हैं, बिल्कुल कहाँ जा रहे हैं। दवाइयाँ एक ही ब्रश से दवाइयाँ लग रही हैं जी लगातार, जी जी। लोगों की लंबी लंबी लाइंस हैं। राइट। और काफ़ी लोगों को देखा भी गया है सर कि उनसे काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कत भी हुई है, किसी की आई सूज रही है, किसी के सर जी पे जी एलर्जी जी। हो गई है सर। राइट। तो ये जो स्कैम्स चल रहे हैं सर, ये जो दवाइयाँ जमाल घोटा, ये वो पता नहीं क्या क्या, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली सबसे पहले तो आपको देखो, खुद मैंने बताया कि अगर सामने वाला बुद्धू बना रहा है तो हमें ये नहीं कि हम भी लाइन में खड़े हो जाएं, हम्म। है ना। आप सिंपली पहले चेक करो कि वो डॉक्टर है या नहीं है, हम्म। वो दवाई कहाँ से प्रोक्योर कर रहा है, क्या उस दवाई का कंटेंट है, क्या वो जो कंटेंट है उसका कोई साइंटिफिक बेसिस है भी या नहीं है। हम्म। अगर है तो वो अभी तक डॉक्टर्स को क्यों नहीं पता है। हम्म। इट इज़ रियली इम्पॉसिबल कि कोई ऐसी अपडेट आ जाए जो इस तरीके के लोगों के पास हो और हम्म। डॉक्टर्स को ना पता हो। जी। बहुत बहुत अनलाइकली, एंड वन शुड अवॉइड, वन जी। शुड डेफिनेटली अवॉइड। अगर लाइन लगी हुई है तो आप उस लाइन से हटें। जी। तो दोस्तों ये दवाइयाँ वगैरह, जमाल घोटा वगैरह, ये सब आपको अपने सर पे नहीं लिखवाना है, बल्कि मैं सर से जो ऑथेंटिक तरीके, जो साइंटिफिक तरीके हैं बाल उगाने के, उसके बारे में बात करूंगा। सर क्या क्या साइंटिफिक और क्या डॉक्टर्स वाले तरीके हैं जिनसे बाल वापस आ सकते हैं? बिल्कुल, कुछ दवाइयाँ होती हैं हम्म। खाने की, लगाने की, जिनके ज़रिए हम लोग कुछ हद तक हम्म। इस चीज़ में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम्म। सेकंड इज़ पीआरपी होते हैं, स्टेम सेल थेरेपी होती है, जिसके ज़रिए भी ये चीज़ की जा सकती है। हम्म। एंड लास्ट इज़ हेयर ट्रांसप्लांट। हम्म। हेयर ट्रांसप्लांट के ज़रिए भी आपको बाल जो है लगभग लगभग आ जाते हैं, बट दैट डिपेंड्स कि आपका हेयर का ग्रेड क्या है। हम्म। तो अगर बहुत ज़्यादा उड़ गए हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप पैच लगा लीजिए। हम्म। बट अगर थोड़ा बहुत ही है एरिया, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। और सर यहाँ पर काफ़ी लोगों के मिसकंसेप्शंस भी होते हैं, जी लाइक लोग सोचते हैं कि नकली बाल होते हैं, ये सब जी चीज़ें जी। मिथ्स होते हैं बहुत सारे हेयर करेक्ट ट्रांसप्लांट को लेके, तो करेक्ट। वो भी अब थोड़ा आप क्लियर कर दीजिए सर। बिल्कुल, हेयर ट्रांसप्लांट जैसे एक पौधे को निकाल के अगर हम ज़मीन से दूसरी जगह लगा देते हैं तो उगता है हम्म। और बिल्कुल अपनी साइकिल कंप्लीट करता है। उसी तरह हेयर भी जब हम एक जगह से निकाल के दूसरी जगह लगाते हैं तो वो अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट करेगा। हम्म। वो उम्र के साथ सफ़ेद भी होगा, हम्म। बढ़ेगा भी। हम्म। तो हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली एक नेचुरल वे है टू गेट योर हेयर बैक। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल पूरी तरह से वापस आ जाएं डॉक्टर वाले तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, तो हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा आप ले सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है जिसमें कि आपके खुद के बाल होते हैं, बस एक जगह से निकाल के दूसरी जगह वो बाल लगाए जाते हैं और अच्छे से वो ग्रो करते हैं। वाइट भी होते हैं, उन पे आप कलर भी करवा सकते हैं और बाद में कटवा भी सकते हैं। और सर लगातार हेयर ट्रांसप्लांट पिछले काफ़ी सालों से कर भी रहे हैं। सर हेयर ट्रांसप्लांट की बात हो गई, लेज़र की बात हो गई, और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अपने क्लिनिक पर मौजूद हैं सर? बाकी वी आर डूइंग ई फेशियल्स, हम लोग कर रहे हैं, और इसके अलावा वेट लॉस के लिए भी हम लोग कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग कर रहे हैं। बाकी फ्रैक्शनल लेज़र्स हैं, हम्म। क्यू स्विच लेज़र हैं, और बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो आपने अभी तक देखी हैं हम्म। वो हम लोग सेंटर पे अवेलेबल। जी। सर एक बार जो लोग हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, कैमरा में देख के उनको बता दीजिए कि किस वक्त कहाँ पर आना है, आपको दिखाना है। बिल्कुल, जब मैंने पहले भी अभी फ़ोन नंबर बताया था कि उस फ़ोन नंबर पे, मोबाइल नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और टाइमिंग ले सकते हैं, 9045764849। और मेरा जो क्लिनिक है, हम बच्चा पार्क से जब शिव मूर्ति की तरफ या आरजी डिग्री कॉलेज की तरफ चलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्लिनिक दिख जाएगी। सी यू देयर।